चलो बच्चों, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और पिछले एपिसोड में हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि यदि 1 डिग्री एमीन चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, उसके लिए एक टेस्ट के बारे में बात करी थी। कौन सा टेस्ट था? आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बिलेमीन टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं नोट करके एक पॉइंट लिख रहा हूँ कि यदि नाइट्रोबेंजीन लिया जाए, जिसका आप हाइड्रोजन या आयरन HCl के साथ यदि रिडक्शन करवाते तो कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है, लेकिन यदि जिंक और NH4Cl के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाए तो इसके अंदर पार्शियल रिडक्शन होता है, ये NHOH बना देता है। और जो मजेदार बात ये है वो कि ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। टॉलेंस रिएजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको ऑक्सीडाइज करवा देता है, खुद सिल्वर मिरर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए आपको खूब सारी चीजें दे दी गई कि बताओ इनके अंदर कौन सा टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव दे सकता है, और ये आपको उसमें डाल दिया गया। आप यहां पर अगर आपको ये रिएक्शन नहीं पता होगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये टॉलेंस देगा या नहीं देगा। तो इसकी बहुत खास बात कि टॉलेंस रीजन टेस्ट पॉजिटिव देता है ये कंपाउंड, साथ ही साथ सिल्वर मिरर बनाता है। और अगली बात, ये जो कंपाउंड इस रिएक्शन का जो मुल्किन बारकर टेस्ट है, इसका जो ये प्रोडक्ट बनता है, ये याद आ रहा है कौन सा? ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है इसके ऊपर? ये वही ग्रुप है जो हम लोगों ने हाइलोजन पढ़ा था, फिर एक एनो ग्रुप पढ़ा था, जो कैसे होते थे? डीएक्टिवेटिंग। लेकिन उनका डायरेक्टिंग नेचर कैसा होता था? डीएक्टिवेट करते थे। और कैसा डायरेक्टिंग नेचर था? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो इस रिएक्शन में ये कुछ खास बातें हैं। पहली कि टॉलेंस टेस्ट देता है, दूसरी इसका प्रोडक्ट जो बनता है वो वही वाला होता है जो आपका डीएक्टिवेट करता था बेंजीन रिंग को, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता था। ठीक है, अच्छा, अब पहला काम आप ये करिए, इस क्वेश्चन को लगाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, हमने पिछले एपिसोड में 1 डिग्री एमीन का एक टेस्ट देखा था, कार्बिल एमीन टेस्ट। तो हम सोच रहे हैं कि यहां पर उससे रिलेटेड कुछ टेस्ट और निपटा डालें। ठीक है, उस टेस्ट में है एक टेस्ट और, टेस्ट फॉर 1 डिग्री एमीन। एक और टेस्ट 1 डिग्री एमीन का और लिख रहे हैं, टेस्ट फॉर, नोट करके इसको भी लिख देते हैं, टेस्ट फॉर 1 डिग्री एमीन। ये भी एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, टेस्ट फॉर 1 डिग्री एमीन चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं। एरोमेटिक हो तो भी चलेगा या एलिफेटिक हो तो भी चलेगा। टेस्ट बहुत आसान सा, इतना कोई नामी ग्रामी टेस्ट नहीं है। RnH2 की रिएक्शन जब आपका कराई जाती है CS2 और HgCl2 के कॉम्बिनेशन के साथ, CS2 और HgCl2 के कॉम्बिनेशन के साथ, तो 1 डिग्री एमीन कन्वर्ट हो जाता है NCS में। इसको आपको ऐसे याद रखना है, ना सुड़को। क्या मतलब है सर इसका? ये आगे की कहानी है, आगे के एपिसोड से उठाया है हमने। ठीक है ना, ये आपको तब पता चलेगा जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे होगे। न सुड़को, ये 1 डिग्री एमीन का सर टेस्ट कैसे पता चलता है? ये जो NCS बनता है ना, इसकी स्मेल आती है मस्टर्ड ऑयल की। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, या इसको आप कह सकते हो, ज्यादा फेमस यही है, या एरिल सल्फोनिल क्लोराइड टेस्ट। हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम यही वाला है, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट होता क्या है और किस काम आता है? जैसे विक्टर मेयर टेस्ट था ना, विक्टर मेयर टेस्ट किस काम आता था? 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में। वैसे ही ये जो टेस्ट है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है? जैसे यहां नाम लिखा हुआ है, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड। तो एरिल सल्फोनिल क्लोराइड ये कंपाउंड है।
ये एरिल बेंजीन को बोलते हैं, और ये है सल्फोनिल ग्रुप, और ये क्लोराइड। ठीक है, ये आपका वो रिएजेंट है जो काम आता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिफरेंशिएट करने में। मान लो इसकी रिएक्शन हमने 1 डिग्री एमीन के साथ करा दी। ठीक है, ये ले लिया हमने 1 डिग्री का एमीन NH2R। ठीक है, तो क्या होगा यहां रिएक्शन में, सोचिए जरा सा। रिएक्शन में होगा क्या, इसके पास लोन पेयर है और कुछ है नहीं, कुछ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का लफड़ा, तो यहां क्या चीज चलेगी, सिर्फ एक चीज हो सकती है, अटैक ऊपर नीचे बाहर। यानी 1 डिग्री एमीन के साथ, जो ये 1 डिग्री एमीन है, इसके साथ क्या रिएक्शन होती है और कैसे पता करते हैं कि ये 1 डिग्री का एमीन है। 1 डिग्री एमीन का प्रोडक्ट ये बनता है ऐसा, ये इधर आया, ये इधर आया, यहां S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इधर आ गया NHR और एलिमिनेट हो गया क्या, HCl। बात समझ आ रही, इधर आ गया क्या NHR और एलिमिनेट हो गया आपका HCl। ये आपका वाइट PPT है। ठीक है, अब जरा देखो, ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है। इस पर्टिकुलर कंपाउंड के पास क्या चीज मौजूद है, एक एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, तो यदि आप इसकी रिएक्शन करा दो बेस के साथ या एल्कली के साथ, बेस या एल्कली बात एक ही होती है, बेस के साथ रिएक्शन करा दो, तो यहां पर बन जाएगा क्या, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी कि इसके पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो इसका प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, इधर ये S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O N माइनस R, और जो भी चीज आपने जिसका भी बेस लिया हो, जैसे मान लो NaOH ले लिया होता, तो NaOH के OH ने क्या कर दिया होता, यहां से एसिडिक H निकाल देता, तो एक सॉल्ट बन जाता ये, और बाहर Na, ये एक सॉल्ट बन जाता ऐसा कुछ। ये सॉल्ट जो बना है ये सॉल्युबल हो जाता, सॉल्ट बना जो कि सॉल्ट कैसा होता है, ये सॉल्युबल हो जाता। यानी 1 डिग्री एमीन के साथ क्या हुआ, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन हुई, तो व्हाइट टर्बिडिटी आई जो आपका सॉल्युबल है किस चीज के अंदर, एल्कली के अंदर। ठीक है, अब जरा यही चीज सोचो, सेकेंड केस, ये केस 1 हो गया, यानी 1 डिग्री एमीन के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन बेस। सेकेंड, यहां पर यदि हमने ले लिया ये कंपाउंड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl, और अब की हम रिएक्शन करवा रहे हैं बच्चों 2 डिग्री एमीन के साथ, तो जरा देखो 2 डिग्री एमीन का मतलब क्या है, NH और इसके साथ क्या जोड़ दिया गया, 2R जोड़ दिए गए, यही तो है 2 डिग्री एमीन। ठीक है, 3 जोड़ दो तो 3 डिग्री एमीन। अब क्या होगा, सेम तरीके से यहां पर भी क्या, इसका अटैक इस पर, ऊपर नीचे बाहर, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा बिल्कुल ऊपर वाले की तरह, ये आ गया ऐसा ऐसा ऐसा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इधर आ गया N। अब देखो ऊपर वाली रिएक्शन में क्या हुआ था, समझ में आया? जब इसका अटैक हुआ था ऊपर नीचे बाहर, ये Cl निकला था, तो यहां एलिमिनेट हो गया था क्या, HCl। ऐसे ही यहां देखो अटैक ऊपर नीचे बाहर, यहां से क्या चीज एलिमिनेट हो जाएगी, HCl। यानी इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NRR, ये कंपाउंड बनेगा। अब यहां पर ये भी आपका क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट है, लेकिन क्या ये आपका बेस में सॉल्युबल होगा, नो, क्योंकि इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या होगा, 1 डिग्री के साथ व्हाइट व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, जो सॉल्युबल होगा बेस में। 2 डिग्री के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन बेस, और 3 डिग्री के साथ नो रिएक्शन, 3 डिग्री के साथ नो रिएक्शन।
इसके साथ नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो गई है, यहां अटैक नहीं हो पाएगा। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट था, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, अच्छा अब जरा हम आगे चलते हैं। देखो बच्चों मैं यहां पर जो मैंने EAS खत्म कर दिया, ठीक है ना, उसके बाद EAS से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ चीजें जानी, जैसे एनिलीन के साथ रिएक्शन देख ली, फिर हम लोगों ने बात करी फिनॉल से रिलेटेड इस चीजों के बारे में जाना, रीमर टीमर रिएक्शन देखी। ठीक है, अब मैं क्लास बदलने वाला हूं, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से दूसरे क्लास में जाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मुझे फिनॉल की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको समझानी है, उसके लिए यही सही वक्त है। ठीक, अब मैं आगे चलता हूं और यहां पर एक टेस्ट के बारे में बात करता हूं। एक ऑक्सीडेशन है, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, बेयर्स विलिगर ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या है ये प्रोसेस, जरा इसको समझिएगा। यहां पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है रिएक्शन, लेकिन मुझे इसके थ्रू आपको एक चीज समझानी है। जैसे ये रिएक्शन होती किसके साथ है, आप एक कार्बोनिल कंपाउंड ले लें, या आपने कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, ठीक है, इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन यदि आप करवा दें एक ऑर्गेनिक पर एसिड के साथ, यानी RCOOOH, याद आया, 3 O वाला, ठीक है, इपॉक्सी बनाता था। या आप ले लो CF3COOOH, या एक और होता था MCPBA, मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड। ठीक है, तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट बनता है आपका, एक तो कंपाउंड बन जाएगा एक ईस्टर, ठीक है, एक ऑक्सीजन आकर इस डबल बॉन्ड और कार्बन के बीच में घुस जाता है। एक ऑक्सीजन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और कार्बन के बीच में आकर घुस जाता है। ठीक है, एक ये कंपाउंड बनता है, और दूसरा कंपाउंड बनता है एक एसिड। ये चीज यहां पर फॉर्म होती है बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन के दौरान। ठीक है, अच्छा अब सर यहां पर एक कार्बन है, यहां पर मान लो हाइड्रोजन है, या एक तरफ पीएच है, एक तरफ कुछ और है। तो देखो बच्चों, यहां माइग्रेशन का एक ऑर्डर चलता है इस रिएक्शन के अंदर, और वो ऑर्डर है ये। क्या मतलब है इस माइग्रेशन के ऑर्डर का, मतलब ये बता रहे हैं H 3 डिग्री 2 डिग्री, पीएच 1 डिग्री, और CH3। ये बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन में आपका माइग्रेशन का ऑर्डर चलता है। ठीक है, अब चलो जरा इसके बारे में बात करते हैं कि यहां प्रोसेस कैसे हो रही होगी और इस ऑर्डर का क्या मतलब है। जैसे देखो, मैंने लिया यहां पर CH3, मैकेनिज्म समझते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इधर मान लो मैंने ले लिया ये। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने रिएक्शन कराई इस ऑर्गेनिक पर एसिड के साथ, O इधर R, इधर O, इधर O, इधर H। ठीक है, समझिएगा जरा इस रिएक्शन को। यहां पर इसके लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, हमको इस पर किसी चीज का अटैक कराना है। तो जैसे सेमी कार्बाजाइड में हम उस लोन पेयर का अटैक करवाते थे जो रेजोनेंस में नहीं होता था। अब मेरी बात आपको याद आई, यहां पर इसका अटैक हुआ इस पर। ठीक है, ये क्या चीज को जनरेट कर रहा है, ये चीज चली गई ऊपर। अब यहां अटैक ऊपर नीचे बाहर फिलहाल तो कुछ हो नहीं रहा, तो क्या चीज होगी जरा देखो, यहां क्या बन जाएगा, यहां आ जाएगा CH3CO-, यहां आ गया CH3, यहां आ गया OH, O, C डबल बॉन्ड O, R, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, यहां से H+ भाग गया और जाकर जुड़ गया किसके साथ, इसके साथ। ठीक है, यानी यहां पर क्या चीज फॉर्म हो गई, CH3C, इधर आ गया OH, यहां CH3, यहां O,
C डबल बॉन्ड O और R, ये बन गया। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनो, यहां पर ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है परऑक्साइड बॉन्ड, ये काफी स्टेबल अनस्टेबल है, क्योंकि यहां पर क्या चीज मौजूद है, लोन पेयर, आजू बाजू खूब सारे लोन पेयर मौजूद है। ठीक है, जिस कारण से इसमें लग रहा है एक रिपल्शन का फोर्स, ये इधर खींचना चाह रहा है इसको, इधर से अट्रैक्शन रिपल्शन मिल रहे हैं। तो ये जो परऑक्साइड है, आपने ये चीज पढ़ी हो पहले कि जो परऑक्साइड होते हैं जनरली अनस्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पर। नहीं पढ़ा तो अब सुन लीजिए, परऑक्साइड बॉन्ड्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होते हैं। इवन हाइड्रोजन परऑक्साइड रूम टेम्परेचर पर डिसोशिएट हो जाता है और फॉर्म करता है रूम टेम्परेचर आरटी, रूम टेम्परेचर पर डिसोशिएट हो जाता है और फॉर्म करता है H2O और हाफ ऑफ O2। परऑक्साइड्स आर अनस्टेबल। तो यहां पर ये जो बॉन्ड है ये कैसा है, अनस्टेबल है। अब ये क्या होता है जरा देखना बच्चों, यहां पर ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला, और ऐसे टूटते क्योंकि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये वाला कई बार हम लोगों ने देख लिया है अटैक ऊपर नीचे बाहर से। तो ये बॉन्ड टूटता है और यहां से बाहर भागने की कोशिश करता है, और जैसे ही ऐसा होता है यहां पर इस ऑक्सीजन के अंदर होने लगती है इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी। देखो, यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, और क्यों जा रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर, समझ में आ रहा है, इसके लोन पेयर का रेजोनेंस इस साइड है, इस पर क्रिएट हो रहा है डेल पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी पावर इसकी तुलना में कैसी है, ज्यादा। तो ये भगा, सर ये फिर से एक बार मैं कह रहा हूं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर क्यों भगा, इसका लॉजिक अगर देखना चाहो तो इसके लोन पेयर का रेजोनेंस इस साइड में है, यानी इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा। एक एटम जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो ये ज्यादा पावरफुल है, तो इलेक्ट्रॉनों को लेकर अपने साथ इधर भागना चाह रहा है। लेकिन यदि ये इधर भागना चाह रहा है तो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होने लगेगी। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसका ऑक्टेट भी नहीं कंप्लीट है और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो होने लग जाएगा, ये पाप हो रहा है। ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, यहां पर इस डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए क्या चीज होती है कि ऑक्सीजन पर डेफिशिएंसी हो रही है, इससे अच्छा है तो कार्बन पर हो जाए। तो इस डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए यहां से ये CH3 ग्रुप माइग्रेट करता है और पहुंच जाता है इधर, जिससे क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, CH3C यहां आ गया OH, यहां आ गया O, यहां CH3। डेफिशिएंसी अब किस पर आ गई, कार्बन पर। ऑक्सीजन से तो काफी बेटर है, कार्बन तो रख सकता है ना डेफिशिएंसी। और फायदा देखो, इसके पास क्या चीज है, लोन पेयर, बाजू में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये कर गया रेजोनेंस और बन गया CH3C डबल बॉन्ड O CH3। और उधर क्या चीज निकल गई, RC डबल बॉन्ड OH, यानी एक बन गया एसिड और एक बन गया आपका ईस्टर। बात समझ में आई, ये है पूरी प्रोसेस। फिर से मैं बोलूं, इसका अटैक ये ऊपर चला गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, H आपका यहां आके लग गया। अब हमने कहा यहां के लोन पेयर चूंकि रेजोनेंस कर रहे हैं, ये अपने साथ दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर भागा। जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर भागा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होने लगी। डेफिशिएंसी ऑक्सीजन पर क्रिएट हो, इससे अच्छा है कि वो कार्बन पर क्रिएट हो जाए। इस कारण से ये ग्रुप माइग्रेट किया। ये क्यों माइग्रेट किया, मैं इसका कारण बता रहा हूं। इस कारण से ये माइग्रेट किया, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर, ये नीचे आया और यहां बन गया डबल बॉन्ड, इसका H+ चला गया इस पर, यानी फॉर्मेशन हो गया एक ईस्टर का और एक एसिड का। अब यहां पर ये जो है, ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है, ये ऑर्डर इस बारे में है कि कौन सी चीज पहले भागेगी, ये माइग्रेशन कौन सी चीज। तो अगर कहीं H है तो H को माइग्रेट कराओ, कहीं 3 डिग्री का है और H है तो H को पहले माइग्रेट कराओ, 3 डिग्री 2 डिग्री का है तो 3 डिग्री का माइग्रेट कराओ। और मेरी बात सुनो जरा सा, अब अपन को इतनी प्रॉपर मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है। अगर हमको ये बात पता है ना
तो एक खास चीज जरा देखो, जो भाग रहा है, यहां देखो, जो भाग रहा है उसके और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन ट्रैप हो रहा है। देखो, जो भाग रहा है उसके और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन ट्रैप हो रहा है। मतलब अगर हमको ये चीज पता होना तो हम तुरंत बता देंगे कि रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। मतलब ये, जैसे मान लो मैंने यहां कहा कि एक ले लेते हैं हम CH3, सी डबल बॉन्ड O, और इधर मैंने ले लिया ET। रिएक्शन मैंने कराई RCOOH की। अब यहां मुझे पता है कि क्या चीजें हैं। मुझे पता है कि इसमें ऑक्सीजन ट्रैप होनी है। एक है CH3 और एक है ET, यानी एक है मिथाइल, एक है 1 डिग्री। 1 डिग्री आगे आता है, यानी ये माइग्रेट करेगा, यानी इसका फाइनल प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा। दिस यहां आ जाएगा OET, और दूसरी वाली जगह से COOH, ये चीज बन जाएगी। समझ में आया क्या कहा? ये ऑक्सीजन जाके ट्रैप हो जाएगा इसके बीच में। लॉजिक फिर से सोचो क्या हुआ होगा? यही हुआ होगा। CH3 होगा, ET होगा, दोनों में से कौन माइग्रेट किया? ET माइग्रेट किया, और उसके बीच में आकर इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गए। ठीक, तो एक ये पॉइंट हो गया इसका। अच्छा, मान लो ऐसे की बजाय हमने ऐसा कर दिया होता, मैंने आपको ये दे दिया होता, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज हो जाता, ये ऐसा होता और इधर मैंने मान लो दे दिया होता ऐसा ग्रुप CH3, और यही रिएक्शन होती। अब मुझे बताओ आप क्या सोचते? फिर से सोचो जरा क्या होता बच्चों। यहां पर फिर से एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती हमारे सामने। अगर हम इसमें पिक्चर को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दें तो हमारे सामने ये चीज नजर आती, ऐसा ऐसा ऐसा। C इधर आ जाता OH, यहां आ जाता ये कंपाउंड, ठीक है, यहां आ जाती ये सिचुएशन, ठीक है, ये भाग रहा होता। और अब हमारे पास ऑप्शंस होते, क्योंकि दो पीएच हैं। अब पीएच में कौन सा माइग्रेट करेगा इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन यहां दी नहीं गई। अब हम क्या करें? कौन माइग्रेट करेगा, अब इसका लिंक आप सीधे सीधे वहां से जोड़ो। कहां से? कि यार यहां पर तो बैक बॉन्डिंग बाद में मिल ही रही है। याद आई मेरी बात? कौन सी रिएक्शन जो हम लोग ने पढ़ी थी, पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट वाली, कि यार इसको तो बैक बॉन्डिंग का सपोर्ट मिल रहा है, तो कौन सी चीज को यहां भेजा जाए? तो जो जल्दी भाग सकती हो उसको भेज दो। तो ये जल्दी भाग सकती है क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कैसी है? ज्यादा। ये प्रिडिक्शन हो गया तो आसान है। जो भाग रहा है उसके और कार्बन के बीच में आप ऑक्सीजन ट्रैप कर दीजिए, यानी इसका फाइनल प्रोडक्ट समझ में आ रहा है, इधर आके ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ना वो रिलेटिवली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और देखते हैं। जैसे मैंने कहा CH3, C डबल बॉन्ड O, C, और मैंने इधर लगा दिया CH, इधर कह दिया CH3, इधर कह दिया CH3, R COOH। क्या होगा? सोचो जरा सा। मैं सीधे बोल रहा हूं कि इसका फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो इधर आकर ये जुड़ जाएगा। ठीक। अच्छा, इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि अगर कभी डाई कार्बोनिल कंपाउंड हो, अगर कभी डाई कार्बोनिल कंपाउंड हो और आप उसकी रिएक्शन ऑर्गेनिक पर एसिड से करवा दोगे तो ये ऑक्सीजन बीचों बीच जाके ट्रैप हो जाएगा। ये इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इसमें भी वैलिड है, इसमें भी लगेगा, और ये चीज यदि साइक्लिक है वहां पर भी लगेगा। कार्बन कम हो गया, समझ गए ना?
6 की बन जाएगी ना, 5 की थी ये, एक 6 की बन जाएगी। 5 की तो थी ना, एक 6 मेंबर की बन जाएगी। अब देखो बच्चों, यहां जो हम लोगों ने ये पूरी कहानी पढ़ी है, ये हम लोगों ने इसलिए पढ़ी है ताकि क्या हो गया, अपन क्या कर रहे थे, इधर ये हो गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये ठीक है ना। कितने बन गए कार्बन, कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, नहीं एक और आएगा, समझ गए ना। इधर आपके ऑक्सीजन ट्रैप हो जाएगी। ये एक एक्सेप्शनल केस है डाई कार्बोनिल वाला। अब देखो बच्चों, ये जो चीज हम लोगों ने पढ़ी है ना पूरी, ये इसलिए पढ़ी है, इसकी यहाँ इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन चूंकि हमने क्या कहा, हम टेस्ट वेस्ट पढ़ रहे हैं, फिनॉल और एनिलीन के बारे में खूब सारा जान रहे हैं। ये टेस्ट हम लोग ने इसलिए पढ़ा है क्योंकि हमें लैब टेस्ट पढ़ना है, लैब टेस्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये पिछले 2 सालों में नज़र में नहीं आया है जेई के पेपर में, इससे पहले इसकी बिल्कुल बोलबाला था। अब ये पक्का है, इस बार आने की संभावना है, इसलिए इसको देखिएगा। लैब प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, ये करी जाती है फ्रॉम क्यूमीन। ये बोलते थे ना हम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यूमीन, या जिसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। क्या होती है ये रिएक्शन, जरा चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ये है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या जिसको हम कहते हैं क्यूमीन। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन और सनलाइट, सेकेंड स्टेप में H3O पॉजिटिव, फॉर्मेशन होता है, फिनॉल का प्रिपरेशन है तो फिनॉल तो बनेगी, फिनॉल प्लस बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब एसीटोन। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इसमें पहली स्टेप आपको याद रखनी पड़ेगी कि फर्स्ट स्टेप क्या होती है, ठीक है, क्योंकि ये सनलाइट की फिर से मैकेनिज्म है। तो यहां पर फर्स्ट स्टेप क्या होती है, फर्स्ट स्टेप में एक क्यूमीन जो है, जिसके पास हमेशा जब क्यूमीन होगा या आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा तो इसके पास एक टर्शरी हाइड्रोजन होगी, जो टर्शरी हाइड्रोजन KMnO4 से ऑक्सीडाइज हो सकती थी। तो ये टर्शरी हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीडाइज हो सकती है, और यहां पर ये ओजोन के साथ जो रिएक्शन है वो क्या होती है, O2 और H सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो सनलाइट के साथ जब रिएक्शन होती है तो O2 का मॉलिक्यूल जो है ना बच्चों, ये फिर से सैंडविच हो जाता है इस टर्शरी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो पहली स्टेप जो है वो ये होती है, ऐसा ये, ऐसा ये, इधर ये, इधर ये, इधर ये, इधर एक, इधर O और इधर H, इन दोनों के बीच में ये O2 का मॉलिक्यूल आ जाता है। समझ में, ये हमने यहां क्यों रखी रिएक्शन कि ये बीच में घुसने वाली, क्योंकि ऐसी ही ऊपर वाली थी। तो फर्स्ट स्टेप ये होती है। अभी ये रिएक्शन एक स्टेप में हो जाएगी, चिंता मत करो, पहले सिखा रहे हैं इसलिए सारी स्टेप बता रहे हैं, ठीक है। तो पहली स्टेप होती है ये। अब दूसरी स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अब ये पानी का रोल आता है, स्टेप 2। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये वाटर आकर H+ आकर इस पर जुड़ता है, ये रहा, इधर है O O H, सबसे पहले इसका H+ आता है,
इधर तो ये ग्रुप लगे हुए हैं इतने बड़े बड़े, तो ये H प्लस आकर इधर जुड़ता है इस साइड में। मैं इसको अगली स्टेप में बना दूं, ठीक है। यहां क्या होता है, H प्लस आकर जुड़ता है, और H प्लस आकर कहां जुड़ता है, ये इस जगह पर आके जुड़ता है। ये ऐसे ऐसे ऐसे, इधर ये इधर ये इधर ये, यहां O, इधर H इधर H, इस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ में। अब फिर क्या होता है, जैसे ऊपर वाली स्टेप में हुआ था, यहां पर ये बॉन्ड जो बना था ये वीक था, इसका इधर रेजोनेंस के कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया था। यहां देखिए ये बॉन्ड भी जो है वीक है, और इस जगह पर ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। यानी ये भी क्या करेगा, समझ में आया सेटिंग कैसे कर रहा हूं मैं, ये भी अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर भागेगा। अब जैसे ही ये बाहर भागेगा, डेफिशिएंसी क्रिएट होने लग जाएगी, किस चीज पर, कार्बन पर। कार्बन पर डेफिशिएंसी क्रिएट हो, उससे अच्छा है कि इनमें कहीं डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाए। ऑक्सीजन पर से अच्छा है कि कार्बन पर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाए। तो इसके लिए यहां से आपका कोई ग्रुप माइग्रेट करता है। अब यहां जो माइग्रेशन है, उसमें आप जनरल ट्रेंड फॉलो करते हो, अगर H है तो H को भगाओ, वरना एरोमेटिक को भगाओ और R को भगाओ, जैसा आप करते थे किसके दौरान, पिनाकोल के दौरान। यानी यहां आपको कोई नया चीज याद रखनी नहीं है। ये यहां से भागा, इन सब में कौन सी चीज अच्छी तरह से भाग सकती है, ये वाले पर अट्रैक्शन बहुत अच्छा लगेगा, ये भगा इधर आ गया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इधर देखो क्या बन गया, अब इधर आ गया ये, इधर आ गया ये, इस पर आ गया। अब क्या सिचुएशन हो गई, ऑक्सीजन, ये आ गया ये आ गया ये, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये तो अच्छा हो गया ना, डेफिशिएंसी का ऑक्सीजन पर क्रिएट हो, उससे अच्छा यहां क्रिएट हो गई। अभी रुको, अभी हमने इसके सिर्फ H प्लस का अटैक कराया, अब आकर इस पर अटैक होगा किसका, वाटर का। ये आकर भिड़ा इस पर, क्या बन गया, यहां से फॉर्मेशन हो गया इस चीज का, O का, इधर ये, यहां आया O, H, H, इस पर कौन सा चार्ज फिर से आ गया, पॉजिटिव चार्ज। मजबूरी है ये अपना H प्लस देगा, सामने मौजूद एक ऑक्सीजन है जो इसका H प्लस ले सकता है। अगली स्टेप में सर ये बहुत बड़ी हो रही, चिंता मत करो चिंता मत करो। यहां पर आ गया H, इसका H, यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, इधर आ गया ऐसा, इधर आ गया ऐसा, यहां आ गया O और इसके पास आ गया H। ठीक, फिर से क्या हुआ, ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, इधर ये क्रिएट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन घसीट रहा है, इसके लोन पेयर आ रहे हैं नीचे, और ये ग्रुप हो रहा है बाहर। देखो क्या बन गया, यहां से आ गया ऐसा, इधर आ गया OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये, ठीक है। मैं यहां वाली बातें एक बार फिर आपसे बोलता हूं, कहां से, यहां तक तो क्लियर है, ये हटा ये इधर आ गया, उसके बाद मैं अपनी बात एक बार फिर से बोल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं फिर से यहां समझाता हूं आपको कि इधर क्या हुआ, यहां पर आ गया O, इधर आ गया ये, इधर आ गया ये, इस पर आ गया प्लस चार्ज, ठीक है। मतलब माइग्रेशन हो गया बढ़िया से, और कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब हमने कहा वाटर को भेड़ो, वाटर को भेड़ दो, क्या हो जाएगा इससे, इसको भेड़ने से यहां पर क्या चीज हो गई, इधर आ गया O, इधर आ गया ये, इधर ये, इधर ये, इधर आके जुड़ गया पानी, OH, इस पर प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया तो हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकला, और कहां जाकर चिपक गया, इधर के पास ऑक्सीजन है, इससे जाकर चिपक गया, इधर OH हो गया। जैसे ही इस पर चिपका, इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब ये यहां से घसीट रहा है क्या, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, तो इस पर क्रिएट कर रहा है क्या, डेल पॉजिटिव चार्ज। ये नीचे आया, और हमको पता है
ऑक्सीजन पर जब स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है, ये नीचे आया, बॉन्ड तो बनना है क्योंकि इसके पास लोन पेयर, इसके पास ये ग्रुप यहां से माइग्रेट कर गया। ठीक है, तो क्या बन गया, एक तो फिनॉल बन गई। देखो 5 मिनट और सही, लेकिन समझ में आनी चाहिए बात। डबल बॉन्ड O और CH3, यहां का जो H+ है वो कैटलिस्ट था, वो वापस चला गया। अब मेरी बात सुनो, ओवरऑल प्रोसेस में अगर हम देखें तो पहली स्टेप में सैंडविच हो जा रहा है। आप देखो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है कि जो चीज भाग रही है, जैसे यहां पर ये भागा, ओवरऑल प्रोसेस में ये वाली चीज भाग रही है, तो जो भाग रहा है, जो भाग रहा है उसी पर क्या आ रहा है, OH आ रहा है। और जो बचा हुआ है उस पर डबल बॉन्ड O आ रहा है। बचा है उस पर डबल बॉन्ड O आ रहा है। जैसे एक आध सवाल करते हैं, जैसे मान लो इस पर मैंने एक जबरदस्त क्वेश्चन कुछ ऐसा कुछ बड़ा सा दे दिया आपको, कि कैसा, मान लो एक मैंने ये बेंजीन ले ली, ठीक है, इस बेंजीन के साथ ऊपर नहीं जाते, नीचे आते हैं, ठीक है, इस बेंजीन के साथ क्या मैंने कर दिया, चलो एक तो मैं इसको बेंजीन ही लेता हूं, इसके बाद यहां गए, ठीक है, इधर मैंने एक बेंजीन ऐसी लगा दी, ठीक है, इधर भी मैंने एक बेंजीन ऐसी लगा दी। या मैं एक काम करता हूं, आपको तो पूरा बना कर दे देता हूं, आपको पूरा बना के देता हूं, आप मुझे ये बताना कि इसके अंदर क्या करूं मैं, ठीक है ना, मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के देता हूं एक बार। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन ये है कि मान लो एक ऐसा कंपाउंड है, इधर ये कर देता हूं, इधर वही कर लेता हूं, चलो इधर आ जाता है OCH3, इधर ले लेता हूं मैं NO2, और रिएक्शन आपसे पूछी गई, पहली स्टेप है O2H न्यू, और सेकेंड स्टेप में कर दिया गया H3O पॉजिटिव। अब देखो पहले तो ये समझ जाओ, O2H न्यू मतलब क्या हो रहा होगा, यहां पर OO वाला ग्रुप बन जा रहा होगा, ठीक है, यानी पहली स्टेप में तो, और टर्सरी वाला यहाँ हाइड्रोजन है, तो पहली स्टेप में तो यहाँ ये ऑक्सीजन जो है वो सैंडविच हो जाएगी इनके बीच में आकर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर OCH3, इधर आ गया, इसको हम ऐसे बना देते हैं, इधर ये आ गया, ठीक है, NO2, और इधर आकर वो ट्रैप हो गई क्या, O और H। अब जरा वहां वाला दिमाग लगाओ कि H+ आकर जुड़ेगा, जो भागेगा उस पर क्या आएगा, जो भागेगा उस पर क्या आएगा, OH, यानी इसका फाइनल प्रोडक्ट जरा मुझे बता सकते हो आपकी क्या होगा, क्या मैं इसको ये लिख दूं, OH OCH3 प्लस जो बचा रहा होगा, इसमें ही सोच लेते ना, ये जो भागेगा उस पर क्या आ जाएगा, OH, और जो बचा रहेगा उस पर क्या आ जाएगा उनके बीच में, C डबल बॉन्ड O और, मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप मुझे और करके दिखाओ और मुझे बताओ इसका क्या बनेगा। जैसे मैंने कहा ऐसा ले लेता हूं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इधर ये और इधर मैं ये लेता हूं, ठीक है, और मुझे बताओ कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा,
और कल के क्वेश्चन ऑफ डे में मैं दूंगा इस पर बेस्ड जो जेई में सवाल आए हुए हैं। मुझे बताओ कि क्या प्रोडक्ट बनेगा जल्दी से। ठीक है बच्चों, फटाफट निपटाओ इसको जरा सा।